हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स को लेके एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। वो अपडेट और एक सर्कुलर आया है सीबीडीटी का। वो सर्कुलर आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको पता है 1 अक्टूबर से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स की प्रोविजंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप इन प्रोविजंस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने स्पेशली सेक्शन को डिस्कस करते हुए एक वीडियो बनाया है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो 1 अक्टूबर से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब पहली अपडेट ये है कि ये सेल्स जो कि आपने प्रायर टू 1 अक्टूबर करी है उन पर भी लगेंगे। अब वो कैसे लगेंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो सपोज आपने 1 अगस्त को एक सेल करी, ठीक है, आपने सेल करी 55 लाख की, लेकिन फ्रेंड्स उसकी जो पेमेंट आई आपके पास वो आई आपके पास 2 अक्टूबर को। तो इस केस में फ्रेंड्स आपके टीसीएस के प्रोविजंस 55 लाख के ऊपर लग जाएंगे, क्योंकि जो सेक्शन है वो रिसीट की बात करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपका जीएसटी अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है तो उस जीएसटी अमाउंट के ऊपर भी टीसीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा जो एग्जांपल है वो लेते हैं। यहाँ पे जो थ्रेशहोल्ड है वो आपके पूरे साल की देखी जाएगी, और पेमेंट जो है वो आपने 1 अक्टूबर से पहले अगर कोई रिसीव करी तो वो भी कंसीडर की जाएगी, लेकिन जो लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी वो उसी पेमेंट पर होगी जो कि आप 1 अक्टूबर के बाद रिसीव करते हो। तो इस पूरी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगेन, आपने 1 अक्टूबर से पहले 60 लाख तक की सेल कर ली थी, और इसकी मैं मान लेती हूँ आपके पास पेमेंट भी आ गई थी, आपने सेल भी कर ली थी और आपके पास पेमेंट भी आ गई थी। अब क्या हुआ, आपके पास 2 अक्टूबर को आपने एक और सेल की, आपने 10 लाख की सेल। तो फ्रेंड्स, जब आप थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करोगे तो आप 1 अक्टूबर से कैलकुलेट नहीं करोगे, आप 1 अप्रैल से थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करोगे। तो अगर मैं 1 अप्रैल से देखूं तो आपकी जो 50 लाख की थ्रेशोल्ड है आप उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, एंड दैट इज द रीजन जो 10 लाख रुपए आप 2 अक्टूबर को रिसीव करोगे उसके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। हालांकि जो आपने 60 लाख की पेमेंट 1 अक्टूबर से पहले रिसीव की उसके ऊपर कोई प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन उसको सिर्फ जब आप थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करोगे टर्नओवर निकालने के लिए तब उसको कंसीडर किया जाएगा। फिर एक चीज और बताई कि अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर की आपने सेल्स करी है तो उस डीलर के ऊपर, उस सेलर के ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी। फ्रेंड्स, चलिए अब हम सर्कुलर नंबर 17 ने जो चीजें क्लैरिफाई करी हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि हमने फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक नया सेक्शन 194O इंट्रोड्यूस किया था। ये सेक्शन प्रपोज करता था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% टीडीएस काटना था। Now 1% is proposed to section 194B, and what is 194B and why it is proposed? तो सबसे पहले तो लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपको याद होगा कि आपके जो भी टीडीएस के रेट्स हैं वो रिड्यूस हो गए बाय 25%, और वो जो प्रपोजल है वो 194B में है। ये प्रपोज सेक्शन इसलिए क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था और ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ है, तो दैट इज द रीजन ये सर्कुलर में एक प्रपोज सेक्शन है। ओके, सो बेसिकली अभी जो आपका रेट लगेगा वो 1% लगेगा, वो 0.75% का रेट लगेगा। ओके, तो ये प्रोविजंस आपके 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है, और इसके ऊपर एग्जेम्पशन भी मिली है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। अगर आप एग्जेम्पशंस के बारे में जानना चाहते हो तो अगेन मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हो। ये डिडक्शन कब होगी, ये डिडक्शन एट टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगी। फिर इन्होंने बताया कि अगेन फाइनेंस एक्ट ने
206C1H भी इंट्रोड्यूस किया था, जो कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है। इसके ऊपर इन्होंने जो टीसीएस था वो 0.1% प्रपोज किया था। अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू प्रपोज सेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोज सेक्शन? आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पे जो भी टीडीएस और टीसीएस के रेट्स हैं वो 25% से कम हो गए हैं, so same is applicable on 0.1%. and why it is proposed I have already told you, क्योंकि ऑर्डिनेंस अभी पास नहीं हुआ, तो जब तक ऑर्डिनेंस पास नहीं हो जाता तब तक ये प्रपोज्ड सेक्शन ही रहेगा। सो अगेन अगर आपकी सेल कंसीडरेशन 50 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। नाउ फर्दर इट सेड कि 194O के केस में और 206 के केस में दे हैड पावर, अगर कोई क्लैरिफिकेशन है तो वो सर्कुलर के थ्रू, गाइडलाइन के थ्रू ला सकते हैं, और अब वही पावर को यूज करते हुए इन्होंने सर्कुलर निकाला है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर में कौन कौन सी चीजों को क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले जो क्लैरिफिकेशन आया है वो क्लैरिफिकेशन ये आया है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, आपको पता है अब अभी खाली शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती, कमोडिटी मार्केट भी होता है। तो अगर आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से कोई ट्रेडिंग करते हो तो उसके ऊपर आपका टीडीएस या टीसीएस के सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। एंड सेकंड क्लैरिफिकेशन इज अगर आप कोई एनर्जी सर्टिफिकेट लेते हो, अगेन ये आपका पूरा रेगुलेशन 21 ऑफ सीईआरसी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई एनर्जी सर्टिफिकेट परचेज करते हो तो उस केस में भी आपका टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये इन्होंने एक पहली क्लैरिफिकेशन दी। दूसरी क्लैरिफिकेशन जो है वो पेमेंट गेटवे के रिस्पेक्ट में है। अब मैं आपको ये पूरी चीज एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज एक सेल हुई, ठीक है, अब जो सेल हुई वो हुई अमेज़न से, ठीक है, लेकिन जब उसकी पेमेंट हुई वो हुई पेटीएम से। नाउ द कंफ्यूजन वाज कि 194O में टीडीएस कौन काटेगा। तो इस केस में दे हैव क्लैरिफाइड कि जो आपका डिस्प्ले कर रहा है गुड्स, यानी अमेज़न जो कि वाकई में आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्योंकि पेटीएम तो सिर्फ पेमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, तो अमेज़न आपका टीडीएस काटेगा। और एक चीज और उन्होंने बोल दिया कि पेटीएम अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए अमेज़न से डिक्लेरेशन ले ले। फ्रेंड्स अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप पुराना मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बताया था कि सरकार ने 194 में टीडीएस काटने की पूरी लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर डाली है। तो दैट इज द रीजन अगर ये डिफॉल्ट होता तो ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट होता, इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन लेकर आई गई ताकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपने आप को सेफगार्ड कर सके। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगली जो इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एग्रीगेटर। अब इंश्योरेंस एग्रीगेटर आप शायद सोच रहे होंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे हो सकता है, तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल देती हूँ पॉलिसी बाजार का। इट इज लाइक अ ई कॉमर्स ऑपरेटर ओनली, जहां पे आप जाके पॉलिसीज को परचेस करते हो। इट इज लाइक अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने एक चीज बोली पॉलिसी बाजार ने कि साहब क्या होता है कि ठीक है फर्स्ट ईयर में तो मैंने पॉलिसी दिलवा दी, ठीक है, मैंने जब पॉलिसी दिलवाई तो मुझे उसका कुछ परसेंटेज कमीशन भी मिल गया, मेरी इनकम भी हो गई, लेकिन आगे क्या होता है जब सब्सिक्वेंट ईयर्स में पॉलिसी लेनी होती है तो पर्सन मेरे पास नहीं आता, अगर उसको सर्विसेज अच्छी लगती है तो वो डायरेक्टली कंपनी से पॉलिसी परचेज कर लेता है। तो फ्रेंड्स उस केस में दे हैव क्लैरिफाइड कि अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपके थ्रू पॉलिसी परचेज नहीं हो रही तो 194O के जो प्रोविजंस हैं वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो कि आज वाले सर्कुलर के थ्रू आई है। आगे बढ़ते। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। सबसे पहले तो इन्होंने क्लैरिफाई किया जहां पे आपका 206C1F लगेगा वहां पे
1H नहीं लगेगा, और जहां पे 1H लगेगा वहां पे 1F नहीं लगेगा। फिर उन्होंने बताया कि 1F कहाँ पे लगेगा, जहां पे डीलर परचेज कर रहा है गाड़ी, वहां पे आपका 1F लगेगा। फिर क्या बताया कि मान लीजिए आप एक मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख से कम है, लेकिन इसके ऊपर 1H कब अट्रैक्ट हो जाएगा, जब आपकी पूरी साल की जो कंसीडरेशन है वो 50 लाख से ज्यादा होती है, तो उस केस में आपके ऊपर 1H एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर इन्होंने अगेन इस एग्जाम्पल में वही चीज बताई कि जहां पे 206C1F के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे, वहां पे आपका 1H के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। और अगर आप सेक्शन देखोगे तो सेक्शन में भी क्लियरली लिखा है कि अगर मेरा किसी और सेक्शन में TCS या TDS कट गया है तो ये वाले सेक्शंस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। नाउ 4.6, दिस इज द बर्निंग टॉपिक। मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि इस सेक्शन में मुझे भी कुछ कंफ्यूजन है। मुझे जो कंफ्यूजन है वो था इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी GST का, एंड पीपल वर आल्सो कंफ्यूज कि क्या सेल रिटर्न और जो डिस्काउंट है उस केस में आपका जो वैल्यू होगा, जो कंसिडरेशन होगा वो ग्रॉस माना जाएगा, तो क्या उसमें से हम सेल रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस नहीं करेंगे। तो नाउ दे हैव क्लैरिफाइड कि कोई भी GST का या फिर कोई भी सेल रिटर्न या डिस्काउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो सपोज आपकी वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, उसके ऊपर 18 रुपए का GST है, तो 118 के ऊपर TCS के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। इसमें अगर कोई बाद में सेल रिटर्न होता है या कोई डिस्काउंट मिलता है तो उस केस में आपका नेट ऑफ नहीं होगा। दिस दे हैव क्लैरिफाइड। नाउ अगेन एक और छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, अगर आप नॉन रेजिडेंट एयरलाइन को फ्यूल प्रोवाइड करते हो तो उस केस में भी आपके TCS के प्रोविजंस नहीं होंगे। ये एक रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि अगर हम नॉन रेजिडेंट एयरलाइन की बात करें तो हमारे कंट्री में उनका कोई रेजिडेंट भी नहीं है, तो उस केस में इन्होंने एक छोटी सी एक रिलैक्सेशन दे दी कि इस केस में आपके ऊपर 206C1H के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द कंप्लीट सर्कुलर जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल स्टडी कैफे को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और थी, आप मेरी टेलीग्राम चैनल स्टडी कैफे पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी वी ऑलवेज कीप ऑन शेयरिंग अपडेट्स, तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।